मॉर्निंग फ्रेंड, देविका गर्ग। मेरे चैनल को देखते रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये मेरा पास टाइम जॉब है। मैं पास टाइम बैठी हूँ। मैंने BA माइंडफुलनेस किया हुआ है, तो मेरा अटैचमेंट काफ़ी अच्छा जुड़ा हुआ मैं से। तो मैं इसलिए पास टाइम जॉब है, जब भी मैं खाली बैठती हूँ तो ये वीडियो बना लेती हूँ। अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ नया करने को भी मिलेगा ना, तो मैं नया कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में आपकी उम्र थमती नहीं है। आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं और कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। ये तो मुझे याला होना तो मुझे भगवान की दया से और मेरे हार्ड वर्किंग की दया से मेरे साथ ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने BA माइंडफुलनेस की हुई है फर्स्ट डिवीज़न से। तो थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल पे बनते रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं इसी तरह आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी। किसी ने मुझसे कहा है कि मन में आ रहा है कि अगर हम तहे दिल से मेहनत करें तो बुलंदियां तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। तहे दिल से ईमानदारी से हम अगर मेहनत करें तो बुलंदियां तुम्हारे कदम चूमेगी। वो दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया तुम्हें याद करेगी। वो दिन भी दूर नहीं, सारी दुनिया तुम्हें याद करेगी। थैंक यू। अब मैं अपनी एक वीडियो पे आती हूँ, जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ क्लास 10 का न्यूमेरिकेशन का। अभी मैंने आपको जो है एक ही क्वेश्चन से मैंने कोएफिशिएंट मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व करके बताया। अब मैं 3 क्वेश्चन और अच्छे लाई हूँ। ये मेरी लास्ट वीडियो है। ये 3 क्वेश्चन के बाद मैं आगे जो न्यूमेरिकेशन के चौथा जो मेथड है वो डिस्कस करूँगी इसके बाद। अब मैं न्यूमेरिकेशन का ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तीनों क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को देखते रहने के लिए थैंक यू। और मैं इसमें फोकस का भी विशेष ध्यान रखूँगी। कैमरे में जब मैं सम्स करती हूँ तो मेरा फोकस हिल जाता है, तो फोकस का भी विशेष ध्यान रखूँगी। जैसे अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेके मैं अभी वीडियो पे आती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन लिया मैंने, AX अपॉन में B माइनस BY अपॉन में A इक्वल्स टू A प्लस B। तो AX माइनस BY इक्वल्स टू 2AB। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मुझे कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करना है तो मैंने कहा था सारी चीज़ को एक तरफ ले आएंगे इक्वल्स टू 0 जब हम कोएफिशिएंट मेथड यूज़ करेंगे। तो कोएफिशिएंट मेथड यूज़ करने के लिए पहले मैं सारी साइड को एक तरफ ले आऊँगी, तो AX अपॉन में B माइनस BAY माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे A प्लस B इक्वल्स टू 0। AX माइनस BY माइनस 2AB। एक्चुअली क्या मैं एक हाथ से लिख रही हूँ और दूसरे हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, इस कारण भी मेरा फोकस हिल जाता है और मैं दूसरी तरफ से झाँक के फिर लिख रही हूँ। बड़ा कठिन होता है ये काम करना भी, कि एक हाथ में आपका पेन हो, दूसरे हाथ में मोबाइल हो और फिर आप वीडियो बनाओ। फिर भी मेरी बेहतर कोशिश होती है कि मैं बेहतर फोकस बना के और साफ हैंडराइटिंग में लिखूँ। कई बार मेरी हैंडराइटिंग भी इस कारण जो है बिगड़ जाती है, क्योंकि एक हाथ में पेन है और दूसरे हाथ में मोबाइल है। थैंक यू। और मैं आगे वीडियो लेके चलती हूँ आगे। तो यहाँ कोएफिशिएंट मेथड के लिए मैं पहले S का कोएफिशिएंट लूँगी, बाय कोएफिशिएंट मेथड ले रही हूँ। तो ये मेरा क्या है, Y एंड कांस्टेंट नंबर का कोएफिशिएंट। तो माइनस B अपॉन में A माइनस B। तो ये हो गया माइनस A प्लस B माइनस 2AB इक्वल्स टू माइनस Y। अब Y का कोएफिशिएंट लेंगे तो Y में पहले क्या है, X का और फिर कांस्टेंट नंबर। तो S का क्या है, A अपॉन में B A माइनस A प्लस B माइनस 2AB। और इसका क्या आएगा, A अपॉन में B A माइनस B अपॉन में A माइनस B।
हमेशा याद रखना ज़िंदगी में अगर आपको कोई चीज़ आ जाती है तो उस चीज़ का आपको ईगो नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़िंदगी में किसी चीज़ का ईगो नहीं करेंगे ना, वो आपकी उम्र में वो दिन चौगुनी जो है बढ़ती है, वो तरक्की करती है। अगर हम जिस चीज़ का आपको कोई किसी चीज़ का हुनर है, आप उस चीज़ का घमंड कर लोगे, तो ईगो कर लोगे, तो वो चीज़ आपकी जो घटती रहती है। तो मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है, मैंने हमेशा देखा है कि मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई पर लेकर कभी ईगो नहीं की, घमंड नहीं की। मैंने सोचा कि मैं हमेशा अपना ज्ञान विस्तृत करूं, क्योंकि सरस्वती माँ को का ज्ञान विस्तृत करने से बाकी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, कम नहीं होता। इसलिए आपको कोई भी चीज़ आए तो आप ईगो मत कीजिए। अगर वो चीज़ आपको अच्छी तरह आ गई है तो दूसरी चीज़ सीखने की पहल और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की सीखने की उम्र कभी कम नहीं होती, बल्कि सीखने से उम्र बढ़ती है। क्योंकि आप जितनी चीज़ सीख सकते हो उतनी चीज़ सीखनी चाहिए आपको। थैंक यू। मैं आगे वीडियो आती हूँ, आगे वीडियो पे आती हूँ। अब जैसे ये आई, अभी हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में साइन माइनस का आता है, जिसके साथ माइनस है तो होगा तो माइनस बी अपॉन में ए मल्टीप्लाई माइनस 2ab। तो हम यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ मैं ब्रैकेट भी लिख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन माइनस के, माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस बी। बाकी जो वीडियो में मैंने आपको ओरल करके दिखाया है, तो मेरा मन में आया कि चलो एक बार एक देवी का रिटर्न करके भी दिखा देते हैं, तो मैं रिटर्न करके दिखा रही हूँ। बाकी वीडियो में मैंने ओरल करके दिखाया। तो माइनस बी अपॉन में ए इंटू में माइनस 2ab लिया, उसके क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का साइन आएगा, तो बाकी दोनों चीज़ नेगेटिव क्यों मैंने ब्रैकेट में लिख ली, इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन में ए अपॉन में बी मल्टीप्लाई माइनस 2ab, और यहाँ पे माइनस आएगा और ये हो गया ए मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस बी, क्योंकि इसके साथ माइनस है, और इक्वल्स टू 1 अपॉन में ए अपॉन में बी मल्टीप्लाई माइनस बी। यहाँ पे माइनस आएगा तो मैं ब्रैकेट लिखूँगी, तो ए मल्टीप्लाई माइनस बी अपॉन में ए, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आया एक्स अपॉन में, तो ये हमारा ए से ए कैंसिल हो सकता है, तो हम कैंसिल कर दिया, तो हो गया प्लस 2b। यहाँ पे मैं प्लस ए से ए कैंसिल हो गया, प्लस 2b की स्क्वायर, क्योंकि b 2 टाइम्स है। और अब मैं ओपन द ब्रैकेट खोलने से पहले मैं इसको प्लस कर दूँगी, तो ये क्या आएगा b a प्लस b, ये लिखूँगी। अब यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ से मेरा b से b कैंसिल हो गया, माइनस 2a की स्क्वायर आया, माइनस, तो यहाँ पे क्या आया, और यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस a लिखूँगी, माइनस a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे a की साइन माइनस का तो माइनस a भी लिखा, और ये ब्रैकेट बन इक्वल्स टू 1 अपॉन में, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ क्या माइनस चाहिए, तो ये अगर माइनस a, b से b कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस b, ये हुआ। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x अपॉन में 2b की स्क्वायर माइनस ab माइनस b की स्क्वायर माइनस y, ये हो गया माइनस 2a की स्क्वायर। तो अब मैं ओपन द ब्रैकेट जब खोलूँगी जो माइनस है, तो ये माइनस a की स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और माइनस ab तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो हम प्लस रहेगा क्योंकि बाहर माइनस के, तो माइनस a की स्क्वायर लिखेंगे तो प्लस a की स्क्वायर हो गया, क्योंकि ओपन द ब्रैकेट खोलेंगे, और फिर माइनस ab आएगा मल्टीप्लाई करने पे, जो ओपन द ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस ab, तो यहाँ पर a की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर प्लस ab इक्वल्स टू 1 में मेरा क्या है b माइनस a, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस a प्लस b है, तो मैं b माइनस a लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x अपॉन में ये क्या है b की स्क्वायर माइनस
ए बी माइनस वाई, इसको करेंगे तो माइनस ए की स्क्वायर, यहाँ पे माइनस की बरे है, प्लस ए बी, ये 1 में बी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, मैं यहाँ पे बी कॉमन निकालूंगी तो बी माइनस ए, और यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बी माइनस ए, यहाँ पे भी माइनस कॉमन निकाल लूँगी तो क्या होगा, माइनस ए कॉमन निकालूंगी, ए कॉमन निकालूंगी तो ये प्लस है तो माइनस ये माइनस में हो जाएगा, नहीं माइनस कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बी माइनस ए चाहिए ना, तो यहाँ पे प्लस लिखो तो यह क्या है, और बी माइनस ए इक्वल्स टू 1 में बी माइनस ए। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, तो x अपॉन में b माइनस ए इक्वल्स टू 1 में बी माइनस ए। तो ये साइड यहाँ पे चलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या, बी माइनस ए इंटू एक्स इक्वल्स टू बी माइनस ए। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, बी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए, ये हमारी कैंसिल होगी तो एस की वैल्यू क्या आई, बी। इसी के मैं एस की वैल्यू बी निकाल ली। अब इसी प्रकार मैं एक्स की वाई की वैल्यू निकालूंगी तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को इक्वल करूंगी तो वी गेट माइनस वाई अपॉन में ए बी माइनस ए इक्वल्स टू 1 में बी माइनस ए, ये आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए अगेन तो माइनस वाई बी माइनस ए यहाँ जाएगा और ए बी माइनस ए, किसी चीज़ को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा। तो माइनस वाई इक्वल्स टू ए बी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए, ये कैंसिल हो गया तो वाई की वैल्यू क्या आई, माइनस ए। तो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू, जब भी आपका आंसर आए ना उसको ब्रैकेट में शो कीजिए क्योंकि उसके आधे नंबर मिलते हैं। मेरे पास जब ट्यूशन के बच्चे आते थे ना, जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी 2010 और 11 में, तो मैं हमेशा उनको कहती थी हमेशा ब्रैकेट में सॉल्व कीजिए। उन बच्चों के 85 नंबर और 95 नंबर आते थे और उनको मैं जिस मेथड से बताती थी वो मेथड वो करते थे, उनके 95% आते थे और 85। अब इसको चेक करके देखते हैं तो अगर हम इसको चेक करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे ए बी माइनस ए, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा इक्वल आएगा नहीं आएगा। जैसे ए एक्स है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बी है और यहाँ पे माइनस है तो ए बी प्लस ए बी 2ab इक्वल्स टू 2ab, तो भी आंसर बिल्कुल सही है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ, उसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करती हूँ, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये CBSE में आया हुआ है क्वेश्चन, ए की स्क्वायर एक्स। देखने में क्वेश्चन लग रहा है कि टफ है, लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो क्वेश्चन लेंथी होकर जो आंसर आता है वो स्मॉल डिजिट में आता है और क्वेश्चन जो करते हैं वह लेंथी होता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और पैटर्न अच्छी तरह आता है तो क्वेश्चन जो है आसानी से स्टेप टू स्टेप क्लियर होते जाता है। बी की स्क्वायर ए अपॉन में वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। एक बार मैं साइन डिजिट चेक कर लेती हूँ। ए की स्क्वायर एक्स माइनस बी की स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, ए की स्क्वायर बी एक्स प्लस बी की स्क्वायर ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने के लिए मैं एक पूरी साइड को एक तरफ ले जाऊँगी। ए की स्क्वायर एक्स माइनस बी की स्क्वायर वाई, यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है तो मैं प्लस माइनस जीरो कुछ भी मान लूँ इक्वल्स टू 0। और यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है नहीं, ये होगा ए की स्क्वायर बी एक्स प्लस
बी की स्क्वायर ए वाई मान। आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड और कोएफिशिएंट मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सम्स आपको करके दिखाया ना तीनों मेथड से, तो उसे लेकिन जब वो करोगे, जब आपको एग्जामिनेशन में क्या है कि सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, बस ये बोले जो करें, लेकिन आपको क्या है स्पेशली सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रही हूँ मैं। वैसे एग्जामिनेशन में ज़्यादातर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ही पूछते हैं, और जो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड वो 2 नंबर में आता है और ये 4 नंबर में आता है। अभी इसका मैं x का कोएफिशिएंट लूँगी तो y और कांस्टेंट नंबर लूँगी, तो x अपॉन में यहाँ पे देखो 1/x है, तो यहाँ पे 1/x लिखूँगी। यहाँ x के साथ नहीं है, 1/x है, तो मैं इसके साथ 1/x लिखूँगी। तो x का जो कोएफिशिएंट जो है तो y एंड कांस्टेंट नंबर आएगा, तो माइनस b की स्क्वायर a 0 माइनस a प्लस b माइनस 1/y लिखूँगी। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट छुपाया तो x और कांस्टेंट नंबर आएंगे, तो x का क्या है मेरा पे a की स्क्वायर b 0 माइनस a प्लस b। अब हम कांस्टेंट नंबर जाएंगे x एंड y का आएगा। x का क्या है यहाँ पर a की स्क्वायर और a की स्क्वायर b माइनस b की स्क्वायर a, ये आया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस का आएगा बीच में 1/x, इसकी मैं करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b की स्क्वायर a प्लस b माइनस 0, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 ही आएगा। माइनस 1/y अपॉन में a की स्क्वायर माइनस, यहाँ बाहर माइनस ना, तो a प्लस b माइनस 0 1 अपॉन में इसकी मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो a की स्क्वायर मल्टीप्लाई b की स्क्वायर a, और ये माइनस है और बाहर माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया b की स्क्वायर मल्टीप्लाई a की स्क्वायर b। अब उसको करो सॉल्व 1/x b की स्क्वायर a प्लस b माइनस 1/y माइनस a की स्क्वायर a प्लस b। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन क्या निकल रहा है, ये हमारा a की स्क्वायर यहाँ पे आया a की स्क्वायर b आ रहा है, b की स्क्वायर a आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से देखूँ, इसको a की क्यू कर सकती हूँ और ये b की स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ये b की क्यू हो गया और a की स्क्वायर। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड वो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वल करूँगी तो मैं किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू, तो 1/x अपॉन में b की स्क्वायर a प्लस b 1 अपॉन में a की क्यू b की स्क्वायर प्लस b की क्यू a की स्क्वायर, तो 1/x b की स्क्वायर a प्लस b। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूँ जो पावर a की क्यूब है, इसमें स्मॉल पावर यहाँ पे b की स्क्वायर और यहाँ पे a की स्क्वायर, अगर मैं a की स्क्वायर b की स्क्वायर कॉमन निकालती हूँ, यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे b, तो मैं क्या निकालूंगी a की स्क्वायर b की स्क्वायर कॉमन निकालूंगी, तो अंदर यहाँ पे a बचा एक और यहाँ पे b, जब ओपन द ब्रैकेट खोलूँगी वही हमारा आएगा ना a की क्यू b की स्क्वायर और a की स्क्वायर b की क्यू। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/x इक्वल्स टू ये यहाँ पर चल जाएगा b की स्क्वायर a प्लस b अपॉन में क्या आएगा a की स्क्वायर b की स्क्वायर a प्लस b, ये कैंसिल हो गया, तो 1/x b की स्क्वायर,
इंसान की कोई चीज़ सीखने की उम्र कम नहीं होती। अगर आपको एक चीज़ का हुनर है, दो चीज़ का हुनर है, आप दूसरी चीज़ सीखने की अगर आपको लगन है तो आप दूसरी चीज़ से सीख के भी ना नाम कमा सकते हैं। ये नहीं आपको एक चीज़ आ गई है, आपकी लाइफ थम गई है। अगर मान लो आपको कोई चीज़ नया काम भी सीखने का इच्छा हो रही है तो आप नया काम सीख कर भी अपने आप को एक पहचान दे सकती हैं। इंसान की उम्र कभी कम नहीं होती, बस उसके में लगन होनी चाहिए। तो ये अक्रॉस मतलब ए के स्क्वायर एक्स। ये तो मेरा पास टाइम जॉब है, क्योंकि मुझे ये आता है, तो मैंने सोचा जब मुझे आता है तो